परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, नमस्कार। महामंत्र अपने आप में मंगल है, लोगस मंगल है, वस्त्रधर स्तोत्र मंगल है, बेसी मंगल पाठ जिसका नाम ही मंगल है और जिनको सुनने से सभी मंगल ही मंगल हो जाता है, ऐसा ये मंगल पाठ। इस मंगल पाठ का सबसे पहले हम सभी शुद्ध उच्चारण करेंगे। चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमं अर्हन्ता लघुत्तमं सिद्धा लघुत्तमं साहू लघुत्तमं केवलिपन्नतो धम्मो लघुत्तमं चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चत्तारि मंगलम। चत्तारि मिस चार, मंगल मिस मंगल है। अर्हन्ता मंगलम, अर्हन्ता मिस अर्हत, मंगलम मिस मंगल है। सिद्धा मंगलम, सिद्धा मिस सिद्ध, मंगलम मंगल है। साहू मंगलम, साधु मंगल है। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, केवली मिस केवली, पन्नतो यानी जो कहा गया है। धम्मो मंगलम, धर्म को मंगल कहा गया है। चत्तारि लघुत्तमा, चत्तारि मिस चार, लघुत्तमा यानी लोक में उत्तम है। अर्हन्ता लघुत्तमा, अर्हत लघुत्तमा जो अर्हत है लोक में उत्तम है। सिद्धा लघुत्तमा जो सिद्ध है वो लोक में उत्तम है। साहू लघुत्तमा, साधु जो साधु है वो लोक में उत्तम है। केवली पन्नतो यानी केवली प्रज्ञप्त द्वारा यानी कहा गया। धम्मो लघुत्तमो धर्म लोक में उत्तम है। चत्तारि शरणं पवज्जामि, चत्तारि मिस चार, शरणं मिस शरण, पवज्जामि उसकी शरण में स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। अर्हन्ति शरणं पवज्जामि, अर्हत शरणम यानी शरण, पवज्जामि उसकी शरण में स्वीकार करती हूँ। सिद्धि शरणम पवज्जामि यानी जो सिद्ध है। शरणम यानी शरण, पवज्जामि उसकी शरण में स्वीकार करती हूँ। साहू शरणम पवज्जामि, साहू मिस साधु, शरणम मिस शरण, पवज्जामि उसकी शरण में स्वीकार करती हूँ। केवली पन्नतम, केवली मिस केवली,
पन्नतम इस प्रज्ञप्त, यानी केवली प्रज्ञप्त द्वारा कहा गया धम्मम शरणम पवज्जामि, जो धर्म है शरणम यानी शरण पवज्जामि, उसकी शरण में स्वीकार करती हूँ। मंगल, ये मंगल शब्द यदि व्यक्ति सुनता है तो कितना अच्छा लगता है। मंगल के बारे में यदि हम पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं तो भी कितना अच्छा लगता है। और मंगल के बारे में यदि कोई सुन ले, यदि कोई अपने बारे में मंगल बताए तो कितना अच्छा लगता है, वो कानों को बहुत प्रिय लगता है। मुझे लगता है यदि कोई व्यक्ति अपने बारे में मंगल बताए तो लगता है गन्ने के रस से भी ज्यादा वह अच्छा लगता है। मंगल, हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं? मंगल करते हैं। यदि कोई कार्यक्रम का आयोजन होने वाला होता है तो भी हम क्या करते हैं? मंगल गीत से शुरुआत करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में मंगल चाहता है, कोई व्यक्ति अपने जीवन में अमंगल नहीं चाहता है। यदि बीज बोया जाता है तो व्यक्ति चाहता है वो भी फले, उसमें भी फूल आए, उसमें भी फल आए। जैसे शुरुआत में हमने मंगलाचरण किया, मंगलम भगवान वीरो, यानी भगवान महावीर क्या है? मंगल है। मंगलम गौतमो गणी, यानी गौतम स्वामी क्या है? वो भी मंगल है, क्योंकि दोनों ही सिद्ध हो गए। मंगलम स्थूलिभद्राध्या, स्थूलिभद्र, उसको भी मंगल क्यों कहा गया? क्योंकि 5 महाव्रत में ब्रह्मचर्य को दुष्कर नहीं महादुष्कर कहा गया है। ऐसे स्थूलिभद्र 12 वर्ष तक पोसा वेश्या के वहां पर रहे और दीक्षा लेने के बाद प्रथम चातुर्मास कोशा वेश्या के वहां किया, लेकिन वो कोशा वेश्या स्थूलिभद्र को विचलित नहीं कर पाई। वैसे बाहुबली का बल अच्छा माना जाता है, वैसे ब्रह्मचर्य की साधना के लिए स्थूलिभद्र का ध्यान किया जाता है, उनका जप किया जाता है। और जैन धर्मोस्तु मंगलम, यानी जैन धर्म को भी मंगल माना गया है। यानी कोई भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो मंगलाचरण से करते हैं। मैं एक प्रश्न बहुत सारे भाई बहन को पूछती हूँ, मैं आपसे पूछ लूं कि डिक्शनरी में बहुत सारे शब्द हैं, आपको कौन सा शब्द अच्छा लगता है? एक क्षण के लिए आप अपने दिमाग में सोचे। हर भाई बहन के मन में अलग अलग उत्तर आए होंगे, लेकिन अभी हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? मंगल। हो सकता है काफी भाई बहन के मन में मंगल के बारे में ज्यादा विचार आए होंगे। किसी ने सोचा होगा कि मां शब्द मंगल है, किसी ने सोचा होगा कि धर्म शब्द मंगल है, किसी ने सोचा होगा धन मंगल है। सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है सक्सेस वो मंगल है। एक डॉक्टर भी अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, एक इंजीनियर भी अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है, एक वकील भी अच्छा वकील बनना चाहता है।
एक बिजनेसमैन भी अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है। जो विद्यार्थी होता है वो भी क्लास में अव्वल नंबर से पास होना चाहता है, अच्छा मार्क्स लाना चाहता है। यदि कोई बहू भी घर में आ जाती है तो वो भी चाहती है कि मुझे भी क्या मिले, सफलता मिले। यदि कोई साधक है, वो साधक भी अपने जीवन में क्या चाहता है कि सफलता चाहता है, मंगल चाहता है। मुझे याद आ रहा है, जब मैं घर पर थी, जब एग्जाम होती और साधु साध्वी गांव में विराजमान होते, तो एग्जाम से पहले क्या करते थे? मंगल पाठ सुनने के लिए जाते थे। मंगल पाठ सुनना और सुनाना दोनों ही अच्छा माना गया है, क्योंकि ये सुनने से जो हमारी जो भावधारा है वो पवित्र रहती है। मंगल सुनने से सब कुछ मंगल ही मंगल हो जाता है। इस प्रकार ये जो मंगल शब्द अपने आप में बहुत अच्छा है। मंगल किसको कहें? तो सबसे पहली बात है, मैं स्वाध्याय कर रही थी भिक्षु आगम कोश में, और मुझे लगा कि इसमें जो मंगल बताए गए हैं, अलग अलग प्रकार से मंगल बताए गए थे। किसी का हित करना मंगल है। यदि व्यक्ति किसी का हित करता है वो भी बहुत बड़ा मंगल है। यानी कोई व्यक्ति किसी का अहित करता है, अमंगल करता है, तो इसका मतलब वह व्यक्ति अपना ही अहित कर रहा है, अपना ही अमंगल कर रहा है। तो कहा गया कि सबका हित करना मंगल है, और मंगल विघ्न और बाधा दूर हो जाती है तो उसको भी मंगल माना गया है। और व्यक्ति राग और द्वेष को छोड़ देता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, वह भी मंगल है। यदि व्यक्ति प्रसन्नता की अनुभूति करता है तो वो भी मंगल है। यदि कोई शास्त्र लिख रहा है, शास्त्र लिखना कोई आसान बात नहीं है। यदि शास्त्रों में अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, चुनाव किया जाता है, तो वह भी अपने आप में मंगल है। यदि शास्त्र लिखा जा रहा है और शास्त्र लिखना पूरा हो गया तो वो भी अपने आप में मंगल है। यदि व्यक्ति अपनी आत्मा में रहता है, यदि व्यक्ति अपनी यात्रा में रहता है, तो क्या होता है? व्यक्ति किसी का भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। यदि व्यक्ति अपनी आत्मा में नहीं रहता है और उससे बाहर चला जाता है तो क्या होता है? यदि व्यक्ति उससे बाहर चला गया तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से प्रभावित हो सकता है। इसीलिए व्यक्ति जो अपनी आत्मा में रहता है उसको भी मंगल माना गया है। 4 प्रकार की मंगल है, 4 प्रकार के निक्षेप बताए गए हैं। नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल और भाव मंगल। नाम मंगल, किसी का नाम ही अपने आप में मंगल है। एक समणी जी थे, उसका नाम था मंगल प्रज्ञा। किसी भाई का नाम मंगल हो सकता है, किसी बहन का नाम मंगल हो सकता है, किसी पदार्थ का नाम ही मंगल है। जैसे सिंधु देश में अग्नि को मंगल माना गया है। लाट देश में जो मोली होती है उसको मंगल माना गया है। ये क्या है? नाम मंगल, पदार्थ मंगल, और है स्थापना मंगल। अर्ध भगवान की जो मूर्ति है उसकी स्थापना करना, चाहे कोई इंद्र की मूर्ति हो, कोई स्वस्तिक हो, उसकी आकृति को स्थापित करना। जेबीबी सेंटर में एक टेम्पल है, उस टेम्पल के अंदर भगवान महावीर स्वामी की एक सुंदर मूर्ति है,
जिसकी स्थापना की गई है, प्रतिष्ठा की गई है, जब हम उनको देखते हैं तो मन में देखते ही एक बार एकदम शांति की अनुभूति होती है। ये क्या है? यह एक स्थापना मंगल, किसी मूर्ति की स्थापना करना। और है द्रव्य मंगल। बहुत सारे पदार्थ है, अनेकों पदार्थों को मंगल माना गया है। उसके अंतर्गत नारियल, चावल, दूध, दही, फल, फूल, जल आदि मंगल पदार्थ है। इसको मंगल क्यों माना गया? इसका कारण क्या है? क्योंकि ये पदार्थ हमको प्रभावित करते हैं, हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं, हमारे चिंतन को प्रभावित करते हैं। विज्ञान की दृष्टि से हम देखें कि हर पदार्थ में से रश्मि निकलती है, किरणें निकलती हैं, और वही रश्मि और किरणें तदात्मक उसी आकार की पूरे वायुमंडल में फैल जाती हैं। उसी के कारण आज हम देख रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कितने लाखों किलोमीटर की दूरी है, फिर भी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। एक नई शोध हुई या हो रही है, यदि कोई व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बैठा है और यहाँ से उठकर चला गया, लेकिन फिर भी जो वो स्थान है, उस स्थान में से उस व्यक्ति की 2 घंटे के बाद भी उसका फोटो लिया जा सकता है, यदि हाई फ्रीक्वेंसी का कैमरा हो तो। यानी वहां पर उसके परमाणु मौजूद है। आगम में कहा गया है कि जहां पर पुरुष बैठा है, उस स्थान पर 48 मिनट तक शादी को नहीं बैठना चाहिए, और जहां पर स्त्री बैठी है, उसी स्थान पर उसके बाद 48 मिनट तक साधु को नहीं बैठना चाहिए। स्त्री भी चली गई, पुरुष भी चला गया, फिर भी जो वो स्थान है, उस स्थान में उनके परमाणु है। इसीलिए जो हर पदार्थ में क्या होता है, उसमें से रश्मियां निकलती है, किरणें निकलती है, इसलिए पदार्थ को मंगल माना गया है। अष्टमंगल है। अष्टमंगल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जैसे स्वस्तिक, भद्रासन, मत्स्य, श्रीवत्स आदि 8 प्रकार के अष्टमंगल माने गए हैं, वो भी द्रव्य मंगल है। अब उसके बाद है भाव मंगल। ज्ञान, दर्शन, चारित्र की साधना करना, प्रतिक्रमण करना, अपने देव इष्ट को याद करना, स्मरण करना, वो क्या है? भाव मंगल है। अब प्रश्न हुआ कि उत्कृष्ट मंगल क्या है? एक बार राजगृह नगरी में भगवान महावीर का पदार्पण हुआ। ने राजा श्रेणिक जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, और साथ में अभय कुमार भी जा रहे थे, और रास्ते में देखा कि एक महिला कलश को लेकर जा रही है। पूछा क्या है? उत्तर मिला कलश मंगल है। और आगे चले, पूरा द्वार तोरण से सजा हुआ था। पूछा गया क्या है? तब उत्तर मिला कि तोरण मंगल है। और आगे चले, और कोई महिला दूध का कलश लेकर जा रही थी। पूछा गया ये क्या है? तो उत्तर मिला कि दूध मंगल है। अब अभय कुमार के मन में जिज्ञासा हुई, और जिज्ञासा का समाधान भगवान के पास करते हैं। सैनिक राजा भी वहां पर उपस्थित है। पूछा गया कि श्रेष्ठ मंगल क्या है? भगवान ने कहा कि श्रेष्ठ मंगल है धर्म। कौन सा धर्म? अहिंसा, संयम और तप। धम्मो मंगल मुख्यम, अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो।
यानी मंगल पाठ के अंदर मंगल आया है, धर्म को मंगल बताया गया है। कौन सा? अहिंसा, संयम और तप से युक्त धर्म को मंगल बताया गया है। हम मंगल करते हैं, इसका प्रयोजन क्या है? यानी कोई विघ्न और बाधा हमारे जीवन में नहीं आए, इसलिए इसके लिए हम क्या करते हैं? मंगल करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। और मंगल यदि शास्त्र भी लिखे जाते हैं तो आदि मंगल होता है, मध्यम मंगल होता है और अंतिम मंगल होता है। और 3 मंगल बताए गए हैं। प्रथम मंगल है अरिहंत सिद्ध साधु, उपाध्याय और आचार्य को मंगल माना गया है। और दूसरा मंगल ब्राह्मी लिपि को मंगल बताया गया है, ओम नमो बम्भी लिपि। और तीसरा है श्रुत को भी मंगल बताया गया है। यानी हम जो भगवान की वाणी जिसको हम सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो भी मंगल है। इसीलिए व्यक्ति को भाव मंगल, मंगल भावना करनी चाहिए, मैत्री की भावना करनी चाहिए। ये भावना करने से जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति कितनी भी तपस्या कर ले, साधना कर ले, यदि व्यक्ति अपने जीवन में मैत्री का प्रयोग नहीं करता है और मंगल भावना का प्रयोग नहीं करता है तो व्यक्ति अनिष्ट कर लेता है। इसलिए व्यक्ति क्या करे? भावना, मंगल भावना, सबके प्रति मंगल भावना करे, सभी आत्माओं के प्रति मंगल कामना। छोटी कोई भी हो, छोटे हो बड़े हो, सभी आत्मा के प्रति मंगल कामना करे। शिष्य गुरु के प्रति करे, गुरु शिष्य के प्रति करे। ये जब दीक्षा होती है तब गुरु क्या करते हैं? शिष्य के भविष्य के लिए मंगल कामना करते हैं कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप और क्षमा और मुक्ति, यानी उसमें आप बढ़ते रहे। सबके प्रति मंगल भावना, ये मंगल पाठ अपने आप में क्या है? मंगल है। अशोक जी। हाँ वंदा में आपने ट्राई किया शेयर स्क्रीन करना? मंगल, जो मंगल है, 4 मंगल माने गए हैं। जो ये मंगल है वो क्या करते हैं? ये मंगल हमारे जो कर्म है, बेड कर्म है, उसको नष्ट कर देते हैं। वो 4 मंगल कौन से हैं? अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और धर्म को मंगल बताया गया है। धर्म कौन सा? जो केवली के द्वारा कहा गया, जिसको इनफाइनाइट नॉलेज हो चुकी है, वह धर्म मंगल है। धर्म से व्यक्ति क्या रहता है? हैप्पी रहता है। और धर्म से व्यक्ति को नई नई बातें जानने को मिलती है। और उसके बाद हु इज द बेस्ट, उत्तम कौन है? किसको उत्तम कहा गया है? क्या जिसके पास बिलियन बिलियन डॉलर है कि क्या वो उत्तम है? क्या जिसके पास बहुत बड़ा पद है वो बड़ा है? क्या जो बड़ा साइंटिस्ट है क्या वो बड़ा है?
कौन बड़ा है, कौन है उत्तम, बताया गया। अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म उत्तम है। और किसकी शरण में जाना चाहिए? यदि कैसी परिस्थिति आ जाए तो व्यक्ति किसकी शरण में जाए? आप किसकी शरण में जाओगे? क्या परिवार की शरण में जाओगे? क्या पत्नी की शरण में जाओगे? क्या पति की शरण में जाओगे? क्या आप धन की शरण में जाओगे? किसकी शरण में जाना चाहिए? कहा गया अरिहंत की शरण में जाना चाहिए, सिद्ध की शरण में जाना चाहिए, साधु की शरण में जाना चाहिए। नहीं, जो केवली प्रज्ञप्त धर्म है उसकी शरण में जाना चाहिए। ये मंगल पाठ जिसका हमने अर्थ किया, ये तो खाली हमने ऊपर ऊपर से अर्थ किया है, उसका हम विस्तार करेंगे। मंगल, मंगल के बारे में हम और जानेंगे। अष्ट मंगल, मंगल भावना, जो नव मंगल भावना कही गई है उसके बारे में भी हम जानेंगे। अरिहंत मंगल क्यों कहे गए हैं, सिद्ध मंगल क्यों कहे गए हैं, साधु को मंगल क्यों कहा गया है, और केवली प्रज्ञप्त धर्म, जो केवली के द्वारा बताया गया जो धर्म है उसको भी मंगल क्यों कहा गया है, उसके बारे में हमारा जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा उसमें हम जानेंगे कि और मंगल क्या है, और साथ साथ में अरिहंत, सिद्ध, साधु के बारे में और विस्तार से हम जानेंगे